हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। जो अध्याय 3 है हमारा, उसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। प्रश्न नंबर 1 है स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। जो स्थलमंडल है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। फिर प्रश्न नंबर 2 है अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटित होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो देखिए, यह ज्वालामुखी का चित्र है जिसमें कि यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहे, मैग्मा, कोस्ट और मेंटल, और यह परपटी। इधर देखेंगे निकास, लावा, क्रेटर, गैसें व राख, और यह है एक्सोबाह्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ज्वालामुखी का चित्र बना दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। भूकंप के झटके आने तक अंदर रहे और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाए। फिर है प्रश्न नंबर 5, विसर्प किसे कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े बूढ़ों को विसर्प कहते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, नदी अपने मार्ग में जल प्रपात का निर्माण कब करती है। तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या ढाल वाली घाटी में गिरती है तब वह जल प्रपात का निर्माण करती है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा का चित्र बनाइए। जब नदी अपने धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मुख्य नदी और यह वितरिका, यह हमारा डेल्टा का निर्माण है और यह डेल्टा का चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद के कार्य, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद निक्षेपण हिमोष्ट का निर्माण करते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन के कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से छत्रक शैल, पवन शैल, बालू टिब्बा, लोयस आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक शैल, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। फिर बालू टिब्बा, जब पवन का बहाव रुक सकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। इसे हमने यहाँ पर जो हमारा अध्याय 3 था हमारी बदलती पृथ्वी को पूर्ण कर दिया है। इसे आप आपकी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।